वेलकम बैक। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में और सेक्स और ऑटिज्म के क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है। अभी ऑटिस्टिक बच्चों को क्या सेक्स डिजायर आता है? आता है। लड़कियों को भी आता है, लड़कों को भी आता है। और जो नॉर्मल बच्चों को, दूसरे बच्चों को आता है 15-16 साल में, उनको भी वही टाइम पे आता है। तो क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन नहीं रहता है, तो उनको डिफिकल्टी होती है कम्युनिकेशन में। और ये लोग भी क्या मास्टरबेशन करते हैं? हाँ, ये लोग भी मास्टरबेशन करते हैं। अब इनको क्योंकि कुछ सेंस नहीं रहता है, कई बार सबके सामने भी मास्टरबेशन करते हैं लोग, जो नॉर्मल बच्चे नहीं करते, वो छुपा के करते हैं। इन लोगों को क्योंकि सेंस कमती रहता है, तो ये लोग सबके सामने ही मास्टरबेशन करते हैं। और जब सेक्स का डिजायर बढ़ता है, तो नॉर्मल लोग प्रपोज करते हैं, बातचीत करते हैं। अब इनके पास तो ये तरीका ही नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डायरेक्ट टच कर लेते हैं। और जब टच कर लेते तो सोसाइटी में हल्ला मच जाता है, लड़कियां डर जाती है, पेरेंट्स आते हैं कंप्लेन करने के लिए। इसलिए ऐसे पेरेंट्स को जिसके बच्चे ऑटिस्टिक है और एडल्ट है, ऐसे लोगों को सोसाइटी में रहने में बड़ी तकलीफ होती है और आजू बाजू का माहौल थोड़ा खराब हो जाता है। अब इन लोगों को जब सेक्स का डिजायर आता है, या आजू बाजू के नेबरहुड में अगर कोई लड़की समझ आती है, तो लोग बैली बजाते हैं, बुलाते भी हैं। इनका पूरा कम्युनिकेशन नॉन वर्बल रहता है। और ऐसे एक्ट से एम्बेरसमेंट बहुत ज्यादा होता है और पूरे सोसाइटी में डरावने का माहौल हो जाता है। अभी इन लोगों की सेक्स नॉर्मल सेक्स रहती है कि इनकी सेक्स हाइपर रहती है? इनकी सेक्स हाइपर रहती है, लड़कों की भी और लड़कियों की भी। अभी लड़कियों में हाइपर सेक्स का मतलब होता है कि नॉर्मल लड़कियां सेक्स का डिजायर आए तो भी पेशेंस दिखाती है, ये लड़कियां सेक्स का डिजायर आए तो पेशेंस नहीं दिखाती है, और मतलब कुछ ना कुछ सिग्नल देती है अपने सेक्स के डिजायर के लिए। और लड़के लोग भी, नॉर्मल लड़के दरवाजा बंद करके रूम में करते हैं, ये लोग सबके सामने भी मास्टरबेशन चालू कर लेते हैं और टच भी चालू कर देते हैं। तो सोसाइटी में बड़ी परेशानी होती है। अभी इससे रिलेटेड आपके भी कोई क्वेश्चन तो पूछियो। हमारे पास भी कोई 15-20 क्वेश्चन आए हैं, इसके सबके आंसर करेंगे। सेक्स और ऑटिज्म को रिलेटेड ही क्वेश्चन भी आज आंसर करेंगे। क्या ऑटिज्म के बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मली मंद बुद्धि के होते हैं या फिर ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं? नहीं, ये 90% मंद बुद्धि के होते हैं। और ये, वो अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो ये जिंदगी भर ये मंद बुद्धि के रहते हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल है कि ऑटिस्टिक बच्चे कोई म्यूजिक में अच्छे होते हैं, कोई गिटार में अच्छे होते हैं, और वो लाइफ में बहुत आगे चलाते हैं, ऐसे भी एग्जाम्पल है। मगर 90% बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं। मगर उनका कंसंट्रेशन इतना अच्छा रहता है कि कोई भी ऐसा काम हो जो मैकेनिकल हो, वो बहुत अच्छा करते हैं वो लोग काम करते हैं ऐसे। और होते हैं मंद बुद्धि की मेजोरिटी। उसको स्लो लर्नर बोलेंगे, होते हैं सबके सब स्लो लर्नर। क्या ऑटिस्टिक पर्सन को भी सेक्स डिजायर होते हैं? हाँ, एकदम नॉर्मल आदमी की तरह उनको सेक्स डिजायर होती है। वो लोग, उसको एंग्जायटी ज़्यादा रहती है, तो हो सकता है प्रीमेच्योर का प्रॉब्लम हो, दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मगर डिजायर सेक्स के जैसे नॉर्मल आदमी को रहते हैं, वैसे ही रहते हैं उनके। सर जैसे ऑटिस्टिक बच्चों की मेंटल ग्रोथ नॉर्मल इंसान से कम होती है, तो क्या फिजिकल ग्रोथ पे भी इफेक्ट होता है उनकी? नहीं, नहीं, फिजिकल ग्रोथ उनकी वैसी होती है जैसे नॉर्मल से होती है। हाइट भी अच्छी होती है, हेल्थ भी अच्छी होती है, क्योंकि ये लोग खाते ज़्यादा है, तो कई बार देखा गया है कि ऑटिस्टिक बच्चे मोटे जल्दी हो जाते हैं। जैसे इनका ऑटिज्म की वजह से इनमें सेक्स टाइप दूसरे के मुकाबले ज्यादा होती है। हाँ, यस, दूसरी में ज़्यादा। और ये लड़के-लड़की में फ़र्क नहीं करते हैं, यानी ये लोग बायसेक्सुअल भी होते हैं एट एन अर्ली एज, जो नॉर्मली बहुत कम ही लोग बायसेक्सुअल होते हैं, ये लोग अर्ली एज बायसेक्सुअल हो जाते हैं। ये लड़का लड़के से भी कंफर्टेबल है, लड़की लड़की से भी कंफर्टेबल है, और ऑपोजिट सेक्स से भी कंफर्टेबल है ये लोग। मतलब ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन में इनका क्लैरिटी नहीं होता। हाँ, यस, इनको समझ ही नहीं होती बेसिकली। बस डिज़ायर आता है तो कोई भी चाहिए बस, ऐसे। उम्र की लेडी भी चलेगी, कोई लड़का है तो, और लड़कियों को भी उम्र का आदमी भी चलेगा। ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, मैचिंग का, ये सब चीज़ का इनको नहीं रहता है कभी। सेक्स चाहिए यानी चाहिए, और ये लोग बड़े सेक्स डिप्राइव रहते हैं। ऑब्वियसली इनसे कौन सेक्स करना चाहेगा ऐसे? ये लोग सेक्स डिप्राइव रहते हैं, तो इनकी सेक्सुअलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है इनकी। तो जैसे मेन और वुमेन का कंपेयर करें तो क्या वुमेन ज़्यादा हाइपरसेक्सुअल होती है या मेन? नहीं, दोनों ही होते हैं, और दोनों ही एक्सप्रेसिव होते हैं। दोनों अपना डिज़ायर एक्सप्रेस कर देती है कि हमको सेक्स मिल रहा है। नॉर्मली लड़कियाँ जल्दी से अपना डिज़ायर एक्सप्रेस नहीं करती है, और वेट करती है लड़कों को सामने से अप्रोच करने का। ये ऑटिस्टिक लड़की है, तो ये खुद डिज़ायर एक्सप्रेस कर लेती है, खुद चली जाती है, नज़दीक चली जाती है, चिपक जाती है। सर जैसे कितना मुश्किल है लड़की के लिए अगर वो ऑटिस्टिक है तो? दोनों की सेम मुश्किल है, खाली फ़र्क इतना है कि
लड़के तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं तो। लड़कियाँ का एग्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ, 10 में से 1 लड़की भी एग्रेसिव हो जाती है, दोनों की लाइफ़ मुश्किल होती है। और लड़कियों को तो माँ-बाप को बड़ी चिंता रहती है, कि इधर बाहर जाके सेक्स नहीं करा लेवे, प्रेग्नेंट नहीं हो जावे, बड़ी चिंता रहती है माँ-बाप को, लड़कियों की खासकर। लड़कों की इतनी चिंता होती नहीं है कि और जल्दी से लड़कों को मिलता भी नहीं है। ऑटिस्टिक लड़कियों को भी सेक्स मिल जाता है बाहर, लड़कों को नहीं मिलता बाहर सेक्स का। तो माँ-बाप की चिंता रहती है कि किधर बाहर चली गई, अकेली चली गई, अगर सेक्स कर लिया, प्रेग्नेंट हो गई, तो उनको सँभालना एक मुश्किल है। उसके बाद में अगर दूसरा बच्चा भी आ जाए, तो माँ-बाप की हार्डशिप बढ़ जाती है। तो माँ-बाप बहुत बहुत चिंता करते हैं लड़की ऑटिस्टिक, मगर लड़कियाँ ऑटिस्टिक बहुत कम ती होती है, बहुत रेयर है कि लड़कियाँ ऑटिस्टिक हों। आपने बोला कि उनकी समझ कम होती है, तो क्या उन्हें समझ में आता है जो सेक्स रिलेशन होता है? देखो, सेक्स तो नेचुरल डिज़ायर है। किसकी भी उम्र हो जाती है, तो कुदरत सबको बता देता है कि हाँ भाई, सेक्स करना है और सेक्स में प्लेज़र सभी को है। ऑटिज़्म को भी प्लेज़र होता है। अभी लोग समझते हैं कि नहीं, मालूम है मास्टरबेशन है, मैं मास्टरबेट करके रिलैक्स होते हैं, सभी होते हैं। तो ये तो नेचुरल चीज़ है, जो आनी है सबको। कोई क्वेश्चन आया है यूट्यूब पे? हाँ, वो उन्होंने लिखा है सूरज गोस्वामी, सर हमारे साथ एक प्रॉब्लम हुई थी, वो बात अब तक हम भूल नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ रिप्लाई। ये आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी, मेरे को बताया नहीं आपने। तो मैं क्या बोलूँ, आपका ऑटिस्टिक रिलेटेड इंक्वायरी है कि किसी और से रिलेटेड इंक्वायरी है? ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आप ज़रा क्लेरिफ़ाई करें। बताओ क्या प्रॉब्लम हुई थी? सर ऑटिज़्म की वज़ह से लो सेक्स ड्राइव भी हो सकती है क्या? अगर दवाइयाँ खिलाई जाती है तो हो सकती है, और मगर क्या होता है, ऑटिस्टिक बच्चे जब भी सेक्स के लिए इनिशिएटिव लेते हैं, उनके माँ-बाप उनको मारते हैं। तो वो फिर डर जाती है और फिर डर-डर के थोड़े टाइम में सीख जाते हैं कि प्राइवेटली करने का, अंधेरे में करने का, मगर लो सेक्स ड्राइव बोल के नहीं होती उनकी, उनकी हाई रहती है। और उनका जैसे बोलते हैं कि एवरेज में आदमी सेक्स 4000 4005 बार कर 4500 कर सकता है, तो इनका ये जल्दी खत्म हो जाता है। ये प्रैक्टिकली रोज़ मास्टरबेट करते हैं। शायद दिन में 2-2 3-3 बार भी करते हैं। इंस्टाग्राम से क्वेश्चन है, हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ टॉकिंग टू वुमेन? तो इसमें सिंपल है, रोज़ नक्की करो 10 लड़कियों से बात करूँगा, फिर चला जाएगा। अभी आपको फिर वही है ना कि मैंने बात किया तो वो चप्पल नहीं उठा लेंगे। एक आध उठा लेंगी, आजकल की लड़कियाँ ऐसी नहीं है, बात करो तो खुश होती है लोग। मैं तो अभी भी लड़कियों से बात करता हूँ और कोई चप्पल नहीं उठाती है। डरो मत, क्या है, जो लड़की अच्छी लगे बात करो उनसे। आपकी उम्र क्या आपने बताई नहीं है। सर जैसे मतलब कितना लेट पता चलता है कि ऑटिज़्म डेवलप होता है, मतलब लेट तक नॉर्मली क्या एज? 3-4 साल की उम्र में सब सिम्पटम आ जाते हैं ऑटिज़्म के, मगर माँ-बाप क्या है, इसको बहुत निग्लेक्ट करते हैं और सोचते हैं अपने आप ठीक हो जाएगी। जैसे इसका एक सिम्पटम है कि बच्चा बोलता नहीं है, तो घर वाले क्या बोलते हैं, अरे वो लड़की भी लेट बोली थी, वो भी 8 साल बोली थी, वो भी 10 साल बोली थी। तो ये लोग सोचते हैं, और दिखाती नहीं है डॉक्टर को, और फिर बीमारी बढ़ जाती है और फिर समय ज़्यादा लगता है इनको ठीक करने के लिए। अभी पूरे वर्ल्ड में हम लोग ही है जिनको कॉन्फिडेंस है कि ऑटिज़म ठीक होता है, और हमारे पे जितने पेशेंट आए हमने सबको अच्छी प्रोग्रेस दी है। तो अभी तक तो ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि ऑटिज़म ठीक होती है, यही मानने को तैयार नहीं है लोग। और अलग-अलग थेरेपी कराते हैं। अभी कई लोग स्टेम थेरेपी का बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है। कई लोग हमारे पास आते हैं, स्टेम थेरेपी करा के आते हैं। मैं आके फीडबैक वही देते हैं कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनको फिर। सर यूट्यूब पे क्वेश्चन है पार्थ सारथी ने लिखा है, माय चाइल्ड इज ऑफ 13 ईयर ओल्ड, हिज बॉय सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म, व्हाट टू डू? अभी व्हाट टू डू में ऐसा है कि आपको हमको फ़ोन करना चाहिए, एक ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहिए, मिनिमम 2 घंटे का। मम्मी-पापा दोनों का कंपल्सरी है। उसके बाद में यहाँ पे आना चाहिए, एक-एक स्टेप आपको लेना चाहिए फिर। पहले तो हमारी वीडियो देखो ऑटिज़म पे। 2018 में हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद में एक अपडेट वीडियो बनाई थी 2022 में, वो देखो। कुछ एफएक्यू के भी क्वेश्चन हमने बनाए थे, वो भी देखो। मगर आप बहुत लेट हो गए हो, क्योंकि अभी 1 साल के अंदर उसका सेक्स का रिज़ल्ट आ जाएगा, शायद आ भी गया होगा अभी तक उसको। इतना लेट नहीं करना चाहिए ऑटिज़म को ठीक करने के लिए। जितना लेट होता है उतना डिफिकल्ट होता है उनको ठीक करने के लिए। सर इंस्टा में एक क्वेश्चन आया है, इज इट ओके टू अप्रोच टू अ मैरिड वुमन विद किड्स? क्या तकलीफ है? इच्छा है तो करो। कुदरत का तो कोई नियम है नहीं कि सेक्स अपनी उम्र से करना चाहिए, अनमैरिड लड़की से करना चाहिए। सोसाइटी के रूल्स है, वो रूल्स को ध्यान में रख के करो। आप अपना कोई रूल मत बनाओ कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। जो इच्छा है वो करो। कोई पीछे है सूरज गोस्वामी, हमारे साथ एक प्रॉब्लम हुई थी जो कि नेगेटिव प्रॉब्लम थी, अभी तक हम बोल नहीं पा रहे हैं सर, हमारे हमेशा वही दिमाग में चलती रहती है, कुछ उपाय बताइए। अब इसका उपाय क्या है? देखो, यहाँ पे आते हो तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ये पुरानी बातों को भुलाने का। और आपको जो सिंपल रखने दोगे कि लाइफ में फ्यूचर के लिए कोई गोल बनाओ। फ्यूचर को क्रिएट करो, पुरानी बात अपने आप भूल जाएगी। जैसे कइयों का ब्रेकअप होता है, वो 2-2 3-3 साल तक ब्रेकअप भूलती नहीं है। फिर जब नया लड़का मिल जाता है, तो वो ब्रेकअप भूल जाते हैं, ब्रेकअप की हार्डशिप भूल जाते हैं। तो जो भी आपकी बात हुई है, कुछ नई चीज़ पे फोकस करो, वो अच्छी चीज़ पे फोकस करो। क्या फ़ायदा पुरानी बात को याद करके? कुछ कर तो सकते नहीं अभी, जो घटना घट गई, घट गई।
अब उससे क्या सीखा वो समझो, उसमें क्या सीखने की बात थी वो समझो, क्या सीख सकते थे उसमें? सर क्या एज के साथ ऑटिज्म ठीक होता है? नहीं। हाँ, क्या है, थोड़ा-थोड़ा कंसंट्रेशन अच्छा होता है, थोड़े-थोड़े आई कॉन्टैक्ट आते हैं, मगर अच्छा कुछ-कुछ बच्चे बोलने भी शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है। मगर क्या है कि वो ऑटिज़्म का टैग नहीं निकलता, लेटता। क्यों? ऐसे लोग मंद बुद्धि के भी रहते हैं और आगे जाके उनकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं, लर्निंग कुछ होती नहीं है उनकी। और 5% बच्चे बोलना भी स्टार्ट करते हैं, शायद 10% ही बच्चे भी ओवर द पीरियड बोलना स्टार्ट, वो उसको ठीक होना नहीं बोलते। ठीक होने का मतलब है कि बच्चे नॉर्मल लाइफ़ जिए, नॉर्मल स्कूल जावे, पढ़ाई करे, ग्रेजुएशन करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करे, उसको ये लोग नहीं कर सकते ये सब पढ़ाई। सर ऑटिस्टिक बच्चों का सोशल कम्युनिकेशन का बहुत कम होता है। ये होता ही नहीं है। तो हाँ, तो मतलब वो लोग फिर अपने लिए पार्टनर्स कैसे ढूँढ सकते हैं? वो लोग टच करते हैं, इनअप्रोप्रिएट टच करते हैं। कोई भी लड़की को देखते हैं इनअप्रोप्रिएट टच कर लेते हैं और मार भी खाते हैं। चिल्ला-चिल्ली भी होती है, मगर फिर लोग पागल समझ के उसको इग्नोर कर लेते हैं। कई लोगों के पुलिस स्टेशन में केस हुए हैं। मेरे पास 2-3 ऑटिस्टिक बच्चे आए थे जो 25 साल के हैं, तो उन्होंने कोई झगड़ा कर लिया था, मारा-मारी कर ली थी, तो उन्होंने पुलिस केस रजिस्टर कर लिया। कोर्ट में जा रहे हैं, तारीख पे जा रहे हैं। बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है ऑटिस्टिक बच्चे जो बड़े हो जाते हैं, वो और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं वो। कभी क्या करेंगे कुछ समझता नहीं है। उनमें गुस्सा तो इतना भरा हुआ रहता है जो एडल्ट हो जाते हैं कि बहुत ही गुस्सा आता है और सेक्स का डिज़ायर इतना रहता है कि पोर्न-वोर्न सब ढूँढ लेते हैं वो लोग अपने आप। वो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे रहते हैं वो लोग, वो ढूँढ लेते हैं वो लोग और सबके सामने भी पोर्न देखते हैं वो। आजू-बाजू लोग डर के भाग जाते हैं। मैंने थोड़े टाइम के लिए 1 महीने के लिए एक ऑटिस्टिक बच्चा जो 25 साल का था मेरे ऑफ़िस में रखा था, उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए। वो सबके सामने पोर्न चालू कर दिया उसने, सब स्टाफ भाग गए। सेक्सुअल ऑफेंडिंग बिहेवियर भी होता है उन लोगों में। होता है, होता है। तो क्या दुनिया उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, उसका उनको बहुत बड़ा गुस्सा रहता है, कोई उनको समझता नहीं है, कोई क्यों नहीं समझ रहा है, तो उनका एंगर बिल्ट अप रहता है, तो उनका सेक्स करने का तरीका भी थोड़ा वॉयलेंट रहता है, एटलीस्ट लड़कों का। और ये लोग एग्रेसिव होते ही होते हैं, एक बार की बात है और इनकी घर पे बहुत धुलाई होती है। जब एडल्ट हो जाते हैं, तो इनकी घर पे बहुत धुलाई होती है। पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है ऐसे पेरेंट्स के लिए? अभी क्या है कि पेरेंट्स का भी गुस्सा जस्टिफाइड है, वो भी परेशान हो जाते हैं। कितने समय आदमी अपने बच्चों को देख के फॉरगिव करेगा, कभी-कभी उनका भी टेम्पर लूज़ हो जाता है। अभी क्या है पेरेंट्स के दिमाग में बैठा हुआ है कि ये बच्चे ठीक होंगे ही नहीं। ये सबसे बड़ा माइंडसेट जो पेरेंट्स का है वो ये मिथ है वो तोड़ना है। प्लस यस इसका ट्रीटमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव है। अगर बड़ा बच्चा आता है ट्रीटमेंट के लिए तो उसको 4-5 साल से 10 साल लगता है ठीक करने के लिए, तो इसका एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है, जो इंडिया में 90% पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो कैच 22 की सिचुएशन में है। ठीक करना चाहते भी हैं, मेरी वीडियो से कन्विंस भी होते हैं, मगर वो पैसा ही नहीं उनके पास में कि उनको ठीक कर सके, तो उनको टॉलरेट करने वाला कोई चॉइस नहीं है उनको, करना पड़ता है। और कभी-कभी टेम्पर नेचुरल है उनका भी लूज़ करना। और माँ की हालत तो इतनी खराब होती है कि पूछो ही मत। उनकी तो कोई लाइफ ही नहीं रहती है। अगर ऑटिज़म बच्चा हो गया, तो समझो औरत की लाइफ खत्म हो गई। पूरा दिन उसको ही देखना पड़ता है। किधर बाहर नहीं जा सकती है, पार्टी नहीं जा सकती है, फंक्शन नहीं जा सकती है, किधर जा सकती है। बच्चों को लेके जा नहीं सकती है। और ऑटिज़म बीमारी हमेशा अकेली ऑटिज़म नहीं आती है। एडीएचडी, एपिलेप्सी ऐसी कई स्लो लर्नर ऐसी कई बीमारी साथ में आती है ऑटिज़म के साथ। उनके बारे में लिखा है, वो जिनके चाइल्ड के बारे में। I'm from Assam and here almost no chance of treatment or therapy, but I somehow managed to get therapy for my child. I admitted him to normal school as advised by doctor. वैसे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। सर बिहेवियर प्रॉब्लम की वजह से क्या उनके सेक्स लाइफ में भी इश्यूज? हाँ, उनको सब लोग अवॉइड करते हैं, कोई इनसे बात करना चाहता नहीं है, कोई इनके साथ दोस्ती करना चाहता नहीं है, तो उनके बिहेवियर में एंगर, वायलेंस बहुत आ जाता है। छोटे-छोटे बच्चे भी क्या काटते हैं, चमड़ी निकाल देते हैं, क्या काटते हैं, क्या चिमटी भरते हैं, क्या मारते हैं, माँ-बाप को ही मारते हैं। तो बड़ा इश्यू आता है इनको और इनको जल्दी से कोई सेक्स पार्टनर मिलता नहीं है। इनको जो सेल्फ सेक्स का जो कुदरत का नियम है, मास्टरबेशन करने का, उसी से उनकी ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ती है। एडीएचडी जो बीमारी है वो एज के हिसाब से ठीक हो सकता है क्या? एडीएचडी यानी एंग्जायटी डिसऑर्डर। या एंग्जायटी डिसऑर्डर। या अपने आप तो कोई बीमारी ठीक होती नहीं है, बट और बढ़ती तो गारंटेड है। अगर आपको एंग्जायटी एडीएचडी यानी ऑटिज़म का नहीं, एज के हिसाब से कभी ठीक होती नहीं है। ये इतनी बड़ी बीमारी है, ये अपने आप ठीक हो नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है, कोई चांस नहीं इसका अपने आप ठीक होने का। आज तक के लोग क्या करते हैं जाते हैं तो स्पीच थेरेपिस्ट 10% 15% सक्सेस हुआ है बच्चे के मुंह खोलने के लिए, कुछ वर्ड बोलने के लिए। उनकी बातों में कोई लॉजिक रहता ही नहीं है। आप बोलेंगे व्हाट इज योर नेम, वो भी बोलेगा व्हाट इज योर नेम, ये कम्युनिकेशन थोड़ी हुआ। फिर लोग ऑक्यूपेशन थेरेपी जाते हैं, उधर क्या करते हैं रोजमर्रा की एक्टिविटी वो लोग सिखाते हैं कि रोजमर्रा की पैंट कैसे पहनने का, पानी कैसे मांगने का,
खाना कैसे मांगने का, रोजमर्रा की एक्टिविटी उनको सिखाते हैं, बट ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है ये। और ज़्यादातर लोगों का डिज़ायर है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ कराते हैं बच्चों को। और डेफिनिटली 5-7% का फायदा भी होता है उनको, कि पहले बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं करता है, बच्चा आई कॉन्टैक्ट करता है, पहले बच्चा एक वर्ड भी नहीं बोलता था, अभी बच्चा हमारी बात को रिपीट करता है, मगर समझे बगैर रिपीट करता है वो, तो थोड़ा बहुत फायदा होता है, बट ठीक कोई नहीं कर सकता। स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल दोनों मिला के भी, और भी स्टेम थेरेपी मिला लो, और भी मिला लो, ये ठीक करने की टेक्नोलॉजी है ही नहीं इनके पास। मैन इमोशनल होते हैं? हाँ, होते हैं, मगर वो इमोशन दिखाते नहीं है जल्दी से, बहुत छुपा के रखते हैं इमोशन, दिखाते नहीं, होते हैं। इमोशन नेचुरल है, सबके अंदर आता है, उनके अंदर भी आता है। फिर क्या साइन लैंग्वेज होती है अगर वो लोग किसी को प्यार करते हैं या किसी को पसंद करते हैं? अब लोग इनअप्रोप्रिएट टच कर लेते हैं वो लोग। उनका उनका डिज़ायर लव में नहीं रहता है, उनका डिज़ायर सेक्स में रहता है, और वो लोग इनअप्रोप्रिएट लड़की को टच कर लेते हैं, जो लड़की होती है। और जो लड़कियाँ होती है, वो गले चिपक जाती है, नज़दीक जाके बैठ जाती है, मतलब सारे ऐसी चीज़ करती है कि मेरे को सेक्स में इंटरेस्ट है। यही उनका कम्युनिकेशन रहता है दूसरे पार्टनर से। अभी लड़कियों को तो कुछ लड़के मिल जाते हैं सेक्स करने के लिए, लड़कों को जल्दी से कोई लड़की मिलती नहीं है सेक्स फुलफिलमेंट के लिए, जल्दी से। हाँ, ऐसा मतलब अभी मैं अमेरिका की वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सेक्स एक तबू है। जल्दी से फ्रीली सेक्स अवेलेबल नहीं है, और ये लोग प्रोस्टिट्यूट को भी चांसेस बहुत कमती है, बट रूल आउट नहीं किया जा सकता है, चांसेस बहुत कमती है, बहुत ही कमती है। सर इंस्टाग्राम से क्वेश्चन है, व्हाट इन मेन अट्रैक्ट गर्ल्स द मोस्ट? मैं क्वेश्चन नहीं समझा। मतलब मेल में क्या ऐसा होता है जो फीमेल उससे अट्रैक्ट होती है, ऐसे क्या अट्रैक्ट होता है? लेडीज को बेसिकली सिक्योरिटी चाहिए। आप अगर पैसा अच्छा कमाते हो और आप हैंडसम हो, मतलब डेफिनेटली लड़कियों को हैंडसम लड़का भी चाहिए और पैसे वाला भी चाहिए। तो आप अगर पैसा अच्छा कमाते हो या आपकी सोसाइटी में पॉपुलर हो, हीरो हो, तो लड़कियां अट्रैक्ट होती है आपसे। भैया ये सेशन ऑटिज्म का है, आप तो अपने दूसरे एजेंडा लेके आए हो। सर क्या ऑटिस्टिक अडल्ट जो रहते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं? ये खुश हो ही नहीं सकते ना, कभी खुश नहीं हो सकते, वो दुखी रहते हैं। वो अपने दुख को लोग इतना सप्रेस करते हैं कि जल्दी से दुख को बताते नहीं है। ये लोग जल्दी से रोते नहीं है, क्योंकि बचपन में लोग इतना रोए कि इनकी आंखें आंसू सूख गए। सर क्या कम्युनिकेशन, बातचीत करना, ये इम्पोर्टेंट होता है ऑटिज्म में? हाँ, इम्पोर्टेंट होता है, वही तो कर ही सकते ना। इनका सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये बातें करे और लॉजिकल बातें करे, ये पॉसिबल नहीं। ऑटिज्म का वही तो साइन है, मतलब पहला साइन है कंसंट्रेशन नहीं है, सोशल नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं करते, और लास्ट का साइन है कि ये लोग बात नहीं कर सकते। तो बात कर सकते तो अपनी बात रिपीट करेंगे, जैसे अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज योर नेम, तो अपना नाम नहीं बोलेगा, वो मेरे को बोलेगा व्हाट इज योर नेम। इसका मतलब है कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं उनके साथ। अच्छा, उनको किसी का भी टच एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई भी इनको टच करे एक्सेप्ट नहीं, खाली सेक्सुअल टच की बात अलग है, अदरवाइज इनको कोई भी टच एक्सेप्ट नहीं है, दूर कर देंगे अपने को, टच करने देंगे। खाली अपने माँ बाप के अलावा इनको जल्दी से कोई टच कर नहीं सकता, टाइम लगता है इनको टच करने में, टच अलाउ करने में। क्या सिम्टम्स है सर ऑटिज्म की? सर क्या प्रेगनेंसी में ऑटिज्म डिटेक्ट हो सकता है? नहीं, प्रेगनेंसी नहीं हो सकता। डिलीवरी के बाद में एवरेज में 2 साल के बाद में ऑटिज्म समझ आता है कि बच्चा नॉर्मल नहीं है। वो आँखें को उल्टा-सीधा करता है, किसी को पहचानता नहीं है। 2 साल के बाद में ट्रीटमेंट चालू होता है, और 3 साल 3 साल तक मेजॉरिटी बच्चों का समझ आ जाता है कि नॉर्मल नहीं है, कुछ गड़बड़ है। तो ऑटिज्म की वजह से कोई और मेंटल इलनेस या फिर हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं? यस, ऑटिज्म वाले को एपिलेप्सी भी आती है, स्टूलन भी रहते हैं, सिज़ोफ्रेनिया भी होते हैं, बाइपोलर भी होते हैं, हेल्थ के भी बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बहुत प्रॉब्लम आते हैं उनको। ये एक के बाद एक प्रॉब्लम आती ही रहती है, फिजिकल हेल्थ की भी, मेंटल हेल्थ की भी। तो जैसे ऑटिस्टिक जो है वो अपने ग्रोथ वगैरह के काम नहीं कर सकते, तो हाइजीन भी उनका मेंटेन नहीं रहता, तो उनको सेक्स में तो ऑब्वियसली अगर अनहाइजीनिक रहेंगे तो उनको इश्यूज आ सकते हैं। यस, यस, ये लोग नहाते भी नहीं है, इनको किसी को नहलाना पड़ता है, इन लोगों को नहाने का भी सेंस नहीं है कि नहाना क्यों चाहिए करके, और बड़ा टेंशन होता है नहाना, ब्रश करना, बड़ा खाली टॉयलेट जाने के लिए। आजकल तो कई बच्चे हैं जो टॉयलेट भी चड्डी में करते हैं, 10-10 साल के बच्चे भी टॉयलेट चड्डी में करते हैं, उनको उतना भी सेंस देता है कि बाथरूम में जाके टॉयलेट करना चाहिए। बहुत हार्डशिप है मदर को, जिसके बच्चे ऑटिज्म है, बहुत हार्डशिप है बच्चों वो मदर को। वही यही प्रॉब्लम है सर, भूल नहीं पा रहे हैं उससे। ऐसा क्वेश्चन भी है यूट्यूब से, वही जो आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो, है ना? और शायद आपका लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप पर्सनली कॉन्टैक्ट करो, कंसल्टेशन बुक करो और आप बात करो। यहाँ पे आपका कोई जवाब नहीं दे सकता। चलो, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं।